हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोपहर का भोजन कहानी के एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, अज्ञे या प्रेमचंद? राइट आंसर है अमरकांत। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद, सिद्धेश्वरी, रामचंद्र या मोहन? राइट आंसर है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम था? चंद्रिका प्रसाद, राम प्रसाद, मोहनलाल या सूर्य प्रकाश? राइट आंसर है चंद्रिका प्रसाद। सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर है 3 बेटे। कहानी में कौन से समय के भोजन की बात की जा रही है? सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, रात का भोजन या शाम का भोजन? राइट आंसर है दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी किस बात का दिखावा कर रही थी? खुश होने का, दुखी होने का, भूख ना होने का या पेट भरने का? राइट आंसर है भूख ना होने का। कहानी में किस प्रकार की सामाजिक विषमता को दर्शाया गया है? धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक या नैतिक? राइट आंसर है आर्थिक। कहानी में किस बात पर जोर दिया गया है? खेल के महत्व पर, मनोरंजन के महत्व पर, भोजन के महत्व पर या शिक्षा के महत्व पर? राइट आंसर है भोजन के महत्व पर। सिद्धेश्वरी के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था? रामचंद्र, श्यामचंद्र, आलोक या सुरेश? राइट आंसर है रामचंद्र। सिद्धेश्वरी का कौन सा बेटा बीमार था? मोहन, रामचंद्र, प्रमोद या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है प्रमोद। दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग के बारे में बताती है? निम्न मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है निम्न मध्य वर्ग। रामचंद्र कौन सा काम कर रहा था? मजदूरी, लेखक, प्रूफ रीडिंग या सफाई कर्मचारी का? राइट आंसर है प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग किसे कहते हैं? सिद्ध करना, रीडिंग करना, लिखित सामग्री से कमियां निकालना या ये तीनों? राइट आंसर है लिखित सामग्री से कमियां निकालना। इस कहानी में मुख्य समस्या क्या है? बीमारी, निराशा, बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है बेरोजगारी। सिद्धेश्वरी के झूठ बोलने की क्या वजह थी? बेटों को बहलाना, बेटों के बीच झगड़ा करवाना, चिड़चिड़ापन या अपने परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बनाए रखना? राइट आंसर है अपने परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बनाए रखना। दोपहर के भोजन के समय रामचंद्र अपनी मां को किस प्रकार देख रहा था? दार्शनिक की तरह, घृणा की दृष्टि से, तिरस्कार की दृष्टि से या प्रेम की दृष्टि से? राइट आंसर है दार्शनिक की तरह। भोजन करते समय मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी अपनी पत्नी सिद्धेश्वरी की ओर अपराध भाव से क्यों देख रहे थे? क्योंकि वह सिद्धेश्वरी से झूठ बोलते जा रहे थे, उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वह घर की परिस्थितियों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मान रहे थे या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है क्योंकि वह घर की परिस्थितियों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मान रहे थे। सिद्धेश्वरी ने अपने पति से किस बेटे के लिए कहा कि वह अपने पिता को देवता के समान मानता है? रामचंद्र, मोहन, प्रमोद या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है रामचंद्र। घर के सभी सदस्य आधा पेट भोजन करके ये क्यों कह रहे थे कि उनका पेट भर चुका है? खाना अच्छा नहीं बना था इसलिए? क्योंकि सभी जानते थे कि घर में अधिक भोजन नहीं है। खाना खाने का मन नहीं था या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है क्योंकि सभी जानते थे कि घर में अधिक भोजन नहीं है। रामचंद्र प्रूफ रीडिंग का काम कौन से दफ्तर में सीखता था? सरकारी कार्यालय में, एनजीओ संस्था में, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में या विद्यालय में? राइट आंसर है स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में। सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे मोहन की कितनी उम्र थी? 18, 19, 20 या 21? राइट आंसर है 18 वर्ष। सिद्धेश्वरी का छोटा बेटा प्रमोद किस चीज को खाने की जिद करके रोता है? फल, लड्डू, रेवड़ी या जलेबी? राइट आंसर है रेवड़ी के लिए। दोपहर के भोजन में क्या था? दाल चावल, रोटी सब्जी, खिचड़ी या रोटी, पानी की पतली दाल और चने की तली तरकारी? राइट आंसर है रोटी, पानी की पतली दाल और चने की तली तरकारी।
सिद्धेश्वरी का कौन सा बेटा 10वीं की तैयारी कर रहा था? रामचंद्र, मोहन, प्रमोद या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मोहन। सिद्धेश्वरी ने अपने पति से अपने बेटों के बारे में क्या कहा? तीनों बेटे कमजोर हैं, तीनों बेटे नालायक हैं, तीनों बेटे काफी होशियार हैं या अस्वस्थ है। राइट आंसर है तीनों बेटे काफी होशियार हैं। सिद्धेश्वरी अपने कौन से बेटे को महात्मा कह रही थी? रामचंद्र को, मोहन को, प्रमोद को या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है रामचंद्र को। सबके खाना खाने के बाद अंत में कितनी रोटी बची थी? 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर है 1 रोटी। मुंशी जी ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? 1 कटोरी दाल, चने की तरकारी, ठंडा पानी या गुड़ का ठंडा रस। राइट आंसर है गुड़ का ठंडा रस। जब मोहन खाना खा रहा था तब घर में कौन आता है? पड़ोसी, मेहमान, रामचंद्र या मुंशी चंद्रिका प्रसाद। राइट आंसर है मुंशी चंद्रिका प्रसाद।